बड़ी खबर रांची से, जो राज्यसभा की 2 सीटों पर निर्विरोध चुने गए बीजेपी और जेएमएम के प्रत्याशी बीजेपी के आदित्य साहू और जेएमएम महुआ माझी निर्विरोध निर्वाचित हुए। विधानसभा से आदित्य साहू और महुआ माझी को सर्टिफिकेट मिला। बीजेपी और जेएमएम के कई वरीय नेता मौजूद रहे। महागठबंधन के प्रति और हमारे विश्व गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्रति, हमारे पार्टी के तमाम सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और पार्टी के एक कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर हमारे साथी आए हैं, दीपिका जी हैं, अम्बा जी हैं, पूर्णिमा जी हैं, हमारे आलमगीर आलम जी हैं, सुबोध खान सहाय जी हैं, जोबा मांझी जी हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और ये विश्वास देती हूँ आप लोगों को, वादा करती हूँ कि जिस उम्मीद के साथ मुझे राज्यसभा भेजा जा रहा है, मैं उस पर खरा उतरूंगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचाने की कोशिश करूँगी और पार्टी को और आगे ले जाने का प्रयास। तो राज्यसभा की 2 सीटों पर निर्विरोध चुने गए बीजेपी और जेएमएम के प्रत्याशी। बीजेपी से आदित्य साहू और जेएमएम से महुआ माझी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। विधानसभा से आदित्य साहू और महुआ माझी को सर्टिफिकेट मिला है। बीजेपी और जेएमएम के कई वरीय नेता मौजूद रहे। तो राज्यसभा की 2 सीटों पर बीजेपी के आदित्य साहू, जेएमएम की महुआ माझी निर्विरोध चुनी गई है। अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद विजय प्रकाश जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रघुवर दास जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया जी, और समीर राज जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ असंख्य कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जो जमीनी स्तर पर गाँव में काम करने का काम करते हैं, शहर में काम करने का करते हैं, और मेरे जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व ने यह जिम्मेदारी दी है। इससे संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इसी लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न है और जो गांव में घर में कभी भी कोई कार्यकर्ता रहता है तो भारतीय जनता पार्टी हर से अर्थ तक पहुंचाने का काम करती है। इसका उदाहरण है कि हमसे पहले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, आदरणीय समीर राव जी को भी एक साधारण कार्यकर्ता से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का काम किया था। और आज मुझे गांव में रहने वाला कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से, मंडल से, जिला से, प्रदेश स्तर से काम करते करते यहाँ तक आया हूँ, एक साधारण परिवार से आया हूँ। और वैसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाकर के निर्विरोध चुनाव जिताने का काम किया है। मैं पूरे झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पे। मनोज जी, राज्यसभा की 2 सीटों पर बीजेपी से आदित्य साहू और जेएमएम से महुआ माझी जो कि निर्विरोध निर्वाचित चुने गए हैं, और क्या ज्यादा जानकारी इसको लेकर? देखिए करिश्मा, अभी जो है आज जो है नाम वापसी का आज आखिरी दिन था और मैं बता दूं आपको कि राज्यसभा के 2 सीटों के लिए यहाँ पे चुनाव हो रहा था और दोनों सीटों पे एक बीजेपी और एक कांग्रेस, अगर संख्या बल के आधार पे देखेंगे तो ये दोनों सीटों के लिए दोनों ने एक उम्मीदवार खड़ा किया था। और आज नाम वापसी के दिन किसी उम्मीदवार ने भी वापस नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अद्भुत नज़ारा है। दोनों पार्टियों के तमाम कार्यकर्ता और विधायक, मंत्री जी जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता और नेता बीजेपी के विधायक पीपी सिंह अभी हमारे साथ में है। हम बात करते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग जो हैं बीजेपी के हो या जेएमएम के हो, दोनों दलों के जेएमएम के हो, दोनों दलों के लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नामांकन में जो कांग्रेस की नाराजगी थी जेएमएम के उम्मीदवार को लेकर के, आज जब सर्टिफिकेट लेने का समय आया था तो वो नाराजगी नहीं दिखी। तो कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं, मंत्री जो हैं, वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। और अभी हमारे साथ सीपी सिंह भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। अगर एक तरह से कहा जाए तो निर्विरोध निर्वाचित, जैसा कि पहले ही से ये तय था, अब अगर कहा जाए आज कांग्रेस के भी लोग नजर आए। नहीं आए, नजर आए तो नजर आना ही है। अब क्या करेंगे, अब तो वो बड़ा कुंठित भाव से ही नजर आ रहे होंगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही होगी इन कांग्रेसी भाइयों का। इनको लग रहा था कि इनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो जेएमएम 30 सदस्यों वाली पार्टी है, वो क्यों देने से रही? हम लोग तो जानते थे कि नहीं देगी। तो आप सुबोध कांत साहब भी हैं हमारे साथ में। हम 1 मिनट हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। अगर कहा जाए तो आज निर्विरोध जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं महुआ माझी, वो निश्चित तौर पे होना ही था। जब 2 सीट था, 2 उम्मीदवार थे, तो निर्विरोध ही होना था। और ये गुड जेस्चर है राज्यसभा चुनाव में जो तीसरा चौथा लड़ करके, गुड जेस्चर है। लेकिन ये उम्मीद कांग्रेस की तरफ से भी ये था कि कैंडिडेट होना था। कहीं नहीं होना था कैंडिडेट। हम लोग आके उन्हीं को बधाई देने के लिए आए थे बबुआ जी। तो उन्हीं को बधाई देने आए थे। बाबूलाल मरांडी अभी निकले हैं, हम इनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। और हमें लगता है सरकार को सहयोग करनी चाहिए जांच में। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की है कि संवैधानिक संस्थाएं तंग कर रही हैं, आज बड़ी सभा में उन्होंने ये चीज़ें कही। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से राज्य में जो लूट का एक साम्राज्य स्थापित हुआ, अगर आज आप सब लोगों ने एक हाई कोर्ट का ही एक बड़ा मामला आया है, देवघर का मामला, तो आपने देखा कि डीसी को और मोहनपुर के सीओ को 8 बजे रात तक बुलाया। मामला क्या था? मामला ये था कि वहाँ एलपीसी या क्या लेना होता है ज़मीन बेचने के लिए। एक कोई शर्मा परिवार है, वो अपने बच्चे की शादी के लिए ज़मीन बेचना चाहते थे। 2019 में मोहनपुर के सीओ को उन्होंने दाखिल किया, नहीं दिया एलपीसी। फिर वो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने गिरिडीह का देवघर के डीसी को नोटिस किया, कोई जवाब नहीं दिया। और आज हाई कोर्ट ने कहा कि भाई डीसी और वहाँ के सीओ, मोहनपुर के सीओ को 8 बजे रात हाजिर करी, नहीं तो उनके ऊपर वारंट जारी करेंगे गिरफ्तारी का। आप जरा सोचिए, राज्य के मुख्यमंत्री वही डीसी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इनको हटाइए, नहीं किया। वही डीसी है। आपको याद होगा कि जब एम्स का उद्घाटन होना था, उन्होंने उस समय नहीं होने दिया, सावन के उस समय। वही डीसी थे। हाई कोर्ट में क्या कहते हैं, देवघर में हवाई अड्डा बन करके तैयार है। हम लोग चाहते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री आकर के उद्घाटन करें, देवघर भी हवाई मार्ग से जुड़ जाए, देश दुनिया से लोग वहाँ भी पहुँच सके। लेकिन 500 मीटर रोड नहीं बन रहा है। तो अगर ऐसे अफसरों के ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, अगर ऐसे अफसरों को टूल की तरह यूज करेगी, तो पब्लिक तो कहां जाएगी? हम लोग सड़कों पर आंदोलन करते हैं, कुछ लोग कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट तो को संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो कोर्ट संज्ञान ले रही है। आज जितनी भी गड़बड़ी हुई है, अगर मुख्यमंत्री खुद उन सारे गड़बड़ियों की संज्ञान लिए होते तो आज कोर्ट को इंटरवेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें लगता है कोर्ट ने अच्छा किया है, कानून सम्मत किया है। और हेमंत सोरेन जी से हम कहेंगे, आप जांच एजेंसी को आप सहयोग करें, राज्य की भी भला है, आपकी भी भला है। आदित्य साहू अभी निर्विरोध हैं? आदित्य जी, बिल्कुल, बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता राज्यसभा जा रहे हैं जो बचपन से
भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, नीचे स्तर से लेकर के प्रदेश के उपाध्यक्ष महामंत्री का दायित्व जो संभाल रहे हैं। और कार्यकर्ता जब अपर हाउस पहुंचते हैं तो कार्यकर्ता को खुशी होती है। तो आज बड़ी खुशी का दिन है। इस तरीके से कहा जाए कि खुशी का दिन है, जैसा बाबूलाल मरांडी ने कहा। मैं बिल्कुल, आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। कि तो किस एक तरीके- वाकई अलग ही तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि निर्वाचित चुने गए निर्विरोध। तमाम जानकारी के लिए मनोज जी आपका शुक्रिया।